परमात्मा 600 साल पहले आकर के उन पुण्यात्माओं को रिचार्ज कर गया था, उनको अभी तक मनुष्य जन्म प्राप्त हो रहे हैं। अब वो पुण्यात्मा चाहे किसी भी धर्म में उपजी हैं, उत्पन्न हुई हैं, वो तुरंत आ जाएंगे अपने भगवान की वाणी सुनकर, जैसे कोयल और काग का प्रमाण आपको दिया गया है। कोयल अपने अंडे अलग घोंसला बनाकर उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को कौवे खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। वो इतनी समझदार है कि वो देखती रहती है कि किसी मादा कौवे ने कहीं अंडे घोंसला बनाकर पैदा कर रखे हैं, वो उसी में अपने अंडे दे देती है। जब कौवी कहीं बाहर गई हुई होती है चुग्गा चुगने के लिए, आहार के लिए, जब वो कौवी वापस आती है, वो देखती है कि अंडे 2 नहीं अब 4 हैं, वो पहचान नहीं पाती, इसलिए उनको खराब भी नहीं करती, कहीं मेरे अंडे खराब ना हो जाए। उन 4 को ही वो परवरिश कर देती है, उनमें से बच्चे तैयार कर देती है। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, तो कोयल की बोली समझने योग्य हो जाते हैं, तो कोयल दूर बैठ करके अपनी कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है, और कोयल वाले वो दोनों बच्चों की ऐसे कान खड़े हो जाते हैं, और जिधर से वो आवाज़ आ रही होती है अपनी माँ की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं, लेकिन वो काग वाले वहीं बैठे रह जाते हैं। इसी प्रकार पुण्यात्माओं घर घर के अंदर आपने ये तमाशा देखने को मिलेगा। जो पुण्यात्मा पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो तुरंत इस ज्ञान को सुनते ही सब बंधनों को तोड़ करके परमात्मा के चरणों में आ जाते हैं। और जो कव्वे वाले हैं, अर्थात जिन्होंने कभी भक्ति की नहीं, वो काल के ही साधक बने रहे, उनको कितना समझा ले, कितना कुछ पेटा भर ले, कितनी कसम खा खा के भी तुम कह दोगे कि वहाँ चलो, वहाँ ऐसा सुख होता है, वो कतई नहीं माने, क्योंकि वो उस कोयल के बच्चे नहीं है, वो परमात्मा के भक्त किसी जन्म में नहीं रहे। हाँ, इतना अवश्य है कि वो परमात्मा दयालु है, अब भी भक्ति प्रवेश कर सकता है यदि वो इस सत्संग में आना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि जैसे कपड़ा ज़्यादा मैला होता है, उस पर साबुन 1 बार की बजाय 4 बार लगाना पड़ जाएगा, अवश्य स्वच्छ होगा। और साबुन और पानी का उसके संपर्क होगा ही नहीं, तो वो स्वच्छ कैसे होगा। सत्संग रूपी इस अमृत जल से धोकर और मंत्र नाम रूपी साबुन लगाकर इसके सारे रोग काट दिए जाएंगे। अब क्या बताना चाहते थे ये दास, कि अपने ही सदग्रंथों के अंदर ये अमृत ज्ञान छपा हुआ है। ये जड़ी रखी थी कौन सी, ये सतनाम एंड सारनाम दोनों। तो इनको सारनाम को तो कोई पहचान ही नहीं सका आज तक। सदग्रंथ अर्थात सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में केवल पूरे ग्रंथ में एक स्थान पर लिखा है, और ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर महला पहला की अमर वाणी गुरु नानक देव जी की वाणी में भी केवल पूरे सदग्रंथ में एक स्थान पर ही वो सार नाम लिखा है। और सतनाम गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इकट्ठा नहीं लिखा है, उसको टुकड़ों में लिखा है। कहीं ओंकार शब्द लिखा है, कहीं अलग से सोहम लिखा है। तो क्या बताते हैं, सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे, कह कबीर तुम सत्कर मानो जन्म मरण मिट जावे। ये सार शब्द रूपी सरजीवन बूटी अपने सदग्रंथों के अंदर रखी थी, लेकिन पहचान बिना ये नीब हकीम जो हमारे गुरु लोग थे वर्तमान के कल बाद के जो लेटेस्ट, उनके पास ये ज्ञान नहीं रहा। क्या बताते हैं कि अगले सतगुरु शेर थे और पिछले जम्बुक गीद। पहले तो शेर थे वो सतगुरु जिनसे ये पंथ चले हैं,
और पीछे वाले जो हैं वो उस लेवल के नहीं थे। अब उसी लेवल का संत जो परमात्मा अपनी कृपा से यहाँ भेजेगा वह समर्थ सहारा भी देता, नहीं तो यहाँ काल के दूत उसको पंजे नहीं टेकने देते, पंजे नहीं लगने देते। परमात्मा साथ रहते हैं और फिर अपनी पुण्य आत्माओं को ये रहस्य में ज्ञान समझाते हैं। और इस नाम के अतिरिक्त हम अन्य कोई भी जाप करते हैं, करते रहे हैं, उससे कोई लाभ हमें नहीं हो पाया। कल से आप जो सत्संग सुन रहे हैं उसका उद्देश्य यही था सतपुरुष कबीर केसुआ हो, कौन तुम्हारा पेशवा हो। के परमात्मा कबीर परमेश्वर केशवा, केशव अर्थात सारी सृष्टि का पालन करता, सारी सृष्टि का धारण करने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश रटत हैं शेष सैंस मुख ध्यान, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराय गए गाँव तुमरा ज्ञान। अब महिमा तो पूर्ण परमात्मा की सभी संत पंथ और देवता ऋषि मैं ऋषि उस प्रभु की ही आस और उसी के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उसके पाने की विधि उनके पास ना होने से उस प्रभु से वंचित रहे, उसको प्राप्त नहीं कर सके। नारद सारद रटे तास को सनक सनंदन सेव, सुर नर मुनि गण गंधर्व ध्यावे, वो है सब देवन का देव। 33 कोट और 88 ध्यान धरे सब साध, अवगत की गत पाई ना, किन्हें न पाई वो लीला अगम अगाध। 5 तत्व और 3 गुणन का कीन्या जगत निवासे, सूरज चंद खवासी कर हैं रटते धरण आकाश। दुरों को राज 3 पा मिलता, माता संग सुनीति, अटल ज पदवी देई पुरुष को भाव भक्ति परतीति। जय तुझे राजपाठ कुछ चाहिए पूर्ण ब्रह्मधर ध्यान, इंद्रपुरी प्रहलाद को देनी हिरणा कुश मारे आण। 60,000 वर्ष तब के ना ब्रह्मा का अधीन, नरसिंह रूप धरा परमेश्वर लीन्या सब तप छीन। बलि ने जग अस्मेघ पुरा जी की ना राज उपाव, सो तो ले पाताल पठाया, कहाँ वहाँ बने त्रिभुवन राव। 52 रूप छले बलि राजा, बलि कीन्नी चितभंग, त्रिलोकी की 3 पैड़ हैं फिर माप्या पिंडा अंग। पीपा और रैदास नाम दे मांझी मुकुट कबीर, जाके संग 9 लख बॉडी आई, वो केशव धरा शरीर। शिवरी जात भाल भीलनी होती, रामचंद्र खाए बेर, गरीब दास तज काठ की माला, ये मन का मणिया फेर। अब क्या बताते हैं कि सतपुरुष कबीर केसुआ हो। हे पूर्ण परमात्मा, तेरे इक्वलेंट तेरे सामने किसकी पेश चले है और कौन तुम्हारे पेशवा हो। ब्रह्मा विष्णु महेश रटत हैं शेष सैंस मुख ध्यान, और इंद्र कुबेर वरुण धर्म राय गाँव तेरा ही ज्ञान। आप ही के गुणगान, आप ही की महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन आपके पाने की विधि से वंचित हैं।